ancestral curse, reading on my ancestral curse. ठीक है, तो पहला है आपका 5 कर्सेस है अपेरेंटली। पहला है कि you don't feel complete, you don't feel fulfilled in different aspect of your life. It can be related to your job or the work you do. कुछ टाइम तक है, सब कुछ है, but somehow you are not fulfilled, you are not content even though you are getting plenty of it. Your relationship, no one can fulfill you. आप ना खुद को एंड तक लेकर के जाते हो किसी भी चीज़ में, सब निकालोगे उसका। पता होगा आपको बहुत पहले से कि अब इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बट आप उसको एंड तक लेकर के जाओगे, ख़त्म आप ही करोगे। रिलेशनशिप भी हो सकती है, आप अपने पेशेंट के साथ में भी यही करते हो। लास्ट वर्ड वो आपको दे करके नहीं जाएगा। इवन अगर कोई आ रहा है हु इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर हीलिंग, तो भी लास्ट वर्ड वो आपको दे करके नहीं जाएगा, आप उसको दे करके जाओगे। एंड आपको पता होता है इसका एंड क्या होना है, फिर भी आप वेट करते हो, उसकी सारी सुनते हो, फिर सुनाते हो। How is this a curse? This a curse. टाइम वेस्ट करते हो ना अपना। मुझे 2 साल पहले से पता है कि भैया ये तो गड़बड़ है, ये तो जाएगा, और मैं उसके पीछे पड़ रहा हूँ। हाँ, मैं देखती हूँ तुम कैसे जाते हो। एब्सर्ड है ना ये तो। आप सारी चीज़ें ले नहीं सकते हो, आपको कुछ छोड़ना है। अगर मैं आपको ऑफ़र करूँगी, मान लो ये क्रिस्टल्स हैं, आई एम ऑफरिंग यू कि ये 5 चीज़ आप ले लो, तो आप बोलोगे नहीं मेरे को नहीं चाहिए। फिर मैं इंसिस्ट करूँ तो आप मुझे बोलोगे ठीक है ये मैं रख ले रही हूँ, इनकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये तुम ले लो। हाँ, how is this a curse? अबंडेंस सामने है, सब ले नहीं सकती। This is ancestral curse. सब आपको देने के लिए रेडी हैं, बट यू आर नॉट रेडी टू रिसीव, यू आर नॉट रेडी टू टेक, यू हैव टू गिव बैक समथिंग। अगर सामने वाला कोई ऑफ़र कर रहा है आपको, चाहे वो कुछ गिफ्ट हो, चाहे वो कोई हेल्प हो, तो आप उसको पूरा नहीं लोगे, उसकी सामने वाले की फुल कैपेसिटी में आप उसको नहीं यूज़ करोगे। सेम चीज़ आप अपनी रिसोर्सेज के साथ में भी करते हो। आपकी रिसोर्सेज फुल कैपेसिटी में नहीं यूज़ होती है। आपको लगता है ये मैं बाहर वालों के लिए कर दूँ, ये मैं अपनी जॉब के लिए कर दूँ, ये मैं अपने लिए सेव कर दूँ, ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए सेव कर दूँ, मेरा ये एस्पेक्ट मेरी पर्सनल लाइफ के लिए है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है ना। ईदर यू आर कंप्लीट और यू आर इनकम्प्लीट। हाफ कंप्लीट हाफ इनकम्प्लीट जैसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या? इसमें 2 चीज़ें हैं। आपको पावर चाहिए होती है उड़ने के लिए, बट पावर भार होता है, भारी होकर के इंसान नहीं उड़ता है, लाइट होकर के उड़ता है। देखो 2 चीज़ें हैं आपके पास में, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है। आपने पकड़ा किसको है? दोनों को काम पकड़ा है। उसमें हाथ नीचे है उसका, उसने पकड़ के नहीं रखा हुआ है, वो साइड में है, वो है पर पूरी तरीके से एम्ब्रेस्ड नहीं है। ये एम्ब्रेस्ड है। हाँ, तुम रहो ऐसे करके, तुम हो, तुमसे मतलब नहीं है, पर उतना नहीं है। You derive your strength from your power.
आपको लगता है कि मैं पावरफुल नहीं फील कर रही तो मैं उड़ नहीं सकते हो। ना आप जितना लाइट फील करोगे आप उतना उड़ सकते हो। यू डोंट नीड पावर, यू नीड इमोशंस टू फील। आपके घर में जॉब रोल्स डिफाइंड नहीं है। हर जनरेशन बाय जनरेशन अगर पीछे जाओ, जॉब रोल्स डिफाइंड नहीं है। ये कंफ्यूज्ड बच्चा है, इसको पता ही नहीं है इसको क्या पकड़ना है कब कब के लिए। डोंट एक्सपेक्ट लॉयल्टी फ्रॉम एनीवन। वो चाहे जितना दूर तक आपके साथ में आ जाएगा, आपको फील ही नहीं होगा कि सामने वाला आपके लिए लॉयल है। एक पार्ट आपका हमेशा उसको जज करेगा या उसको देखेगा कि देखते कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। कंप्लीट ट्रस्ट नहीं है, आपको नहीं लगता आपके लिए कोई लॉयल हो सकता है। एनीवेज इंसेस्ट्रल कर्ज है, आपका कोई लॉयल नहीं। आप उसको कितना भी नर्चर करोगे, सामने वाला को फील करा दोगे कि नहीं नहीं, सामने वाला फील करेगा कि 100% ट्रस्ट है और नहीं है तो मेरे पे बहुत भरोसा करती है, करते आप किसी पे भरोसा नहीं। सब कुछ खुद करना चाह रहे हो, ये दोनों कार्ड यही कह रहे हैं, आप सब कुछ खुद करना चाह रहे हो। How is this a curse? Why this curse is active? All of these curses are active. Where is it coming from? From your ancestors. डिफरेंट जनरेशंस के हैं, इनको उम्मीद है कि आप हील करोगे, आप इनको मुक्ति दोगे। इनको मुक्ति दोगे करके। अच्छा। आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं जिनकी भी लाइफ में ये चीज़ें रही हैं, वो आ यहाँ से रहे हैं। कहाँ से? ठीक है, ये जो फीलिंग है, हाँ, कहीं छोड़ के आगे निकलना है। हाँ, इन्होंने अपनी प्लेस छोड़ी है। बहुत सारे तूफानों के साथ में रहे, मतलब जैसे खरगोश है जंगल में, उसके आसपास में उसके सारे प्रेडेटर्स हैं, तो वो कैसे रहेगा? ये उस डर के साथ में जी है। ये हमेशा चौकन्ने रह करके, देख दाख करके, इन्हीं से डर के, इन्हीं में घुल करके रहे हुए हैं। तो वो अमाउंट ऑफ फियर जो उनके अंदर रहा है और जो डिस्ट्रस्ट रहा है, ये उसके साथ में और ये है। इनकम्प्लीशन जो है, ये कभी कंप्लीट नहीं फील करते। वो भी यहीं से आ रहा है। इमोशंस नहीं है ना इनके अपने, इस पूरे कार्ड में कोई भी इमोशंस नहीं है। बंजर है ये बंजर, ये सूनापन खुद में ही है। ये घर जाना चाहते हैं, ये अपने घर में ही नहीं है तो ये फुलफिल्ड कैसे हो? ये घर में नहीं है। ये चाहते हैं ये इंजॉयमेंट और ये फुलफिलमेंट, बट इनके पास में है नहीं, ये कर नहीं पा रहे। तो ये ऊपर देख रही है, इन्होंने ये सब दिया हुआ है, ठीक है, और बहुत कुछ है, बट खुद का जो है वो छूटा हुआ है, देखा ही नहीं है। खुद के पास में क्या है क्या नहीं, वो दिखा ही नहीं।
उन्होंने अपनी पूरी पॉसिबिलिटीज़ को भी नहीं एक्सप्लोर करा है। ये लोग ना सर्वाइवल में रह गए हैं। तो ये लोग एक्टिव हैं ना, survival में अटके हैं। ये इन लोगों को अब आगे बढ़ना है। इनका हो गया यही इनका कंप्लीशन भी है, यही इनका वो भी है, सेलिब्रेशन। ये इनका सब कुछ है। मतलब यहीं पे ही अटके भी हैं, यही इनका कंप्लीशन भी है। मतलब कि यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना कि इन्होंने ये सर्वाइवल में अटके रहे हैं। ये सर्वाइवल करते हुए ही इनको एम्प्रेस बनने में, इस कार्ड की बात कर रही हूँ कि यही कार्ड इनकी दिक्कत है, यही कार्ड इनका कंप्लीशन है। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना, अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करना, खुद को एक्सप्लोर करना, जितना दे पाएँ, जितना कर पाएँ। Thank you, Buddha. You guys can also go for your personal reading from Apurva Shukla. And I am Anindya Isnag and I rest here today.